स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रभु की वाणी में। आज हम भगवान गणेश की दिव्यता, उनकी महानता और उनके जीवन से जुड़ी उस गूढ़ कथा को जानेंगे जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और सफलता के द्वार खोलती है। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि भगवान गणेश से हम क्या महत्वपूर्ण पाठ सीख सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान गणेश की कथा की शुरुआत होती है माता पार्वती से, जो कैलाश पर्वत पर अपने निवास में स्नान की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने नंदी, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, को द्वार पर पहरेदारी करने के लिए कहा और किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश दिया। परंतु जब भगवान शिव घर लौटे तो नंदी ने अपने स्वामी को अंदर जाने दिया। माता पार्वती को यह जानकर बहुत क्रोध आया कि उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो उनकी आज्ञा का पालन करे। तब उन्होंने अपने शरीर के हल्दी के उबटन से एक बालक का निर्माण किया और उसे जीवन प्रदान किया। इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ, जो माता पार्वती के परम भक्त और पुत्र बने। कुछ दिनों बाद जब माता पार्वती फिर स्नान के लिए गईं, उन्होंने गणेश को द्वार पर तैनात कर दिया। इसी बीच भगवान शिव वापस लौटे और द्वार पर इस अपरिचित बालक को देखकर क्रोधित हो गए। गणेश ने शिव को अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी माता का आदेश माना था। शिव ने अपने गणों को गणेश से लड़ने का आदेश दिया, परंतु सभी असफल रहे। यह देखकर भगवान शिव ने स्वयं गणेश से युद्ध करने का निर्णय लिया। क्रोधित शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती जब यह समाचार सुना तो अत्यंत क्रोधित और दुखी हुईं। उन्होंने पूरे सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, परंतु पार्वती ने 2 शर्तें रखीं। पहली, गणेश को पुनर्जीवित किया जाए और दूसरी, उन्हें देवताओं में सर्वोच्च स्थान दिया जाए। भगवान शिव ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में सोए पहले जीव का सिर लेकर आएं। ब्रह्मा एक शक्तिशाली हाथी का सिर लेकर लौटे, जिसे शिव ने गणेश के शरीर से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया। शिव ने उन्हें गणपति का सर्वोच्च स्थान दिया, जो सभी देवताओं में प्रथम पूज्य बन गए। यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, इसके पीछे गहरा अर्थ छिपा हुआ है। माँ पार्वती, देवी की शक्ति का रूप, हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। ये शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित होती है। जब हम अपने भीतर की अपवित्रता को दूर करते हैं तो भगवान अपने आप आते हैं। यही कारण है कि शिव, जो सर्वोच्च भगवान और आध्यात्मिक गुरु हैं, बिना किसी सूचना के पार्वती के पास पहुंचे। नंदी, जो शिव का बैल है, हमारे भीतर की दिव्यता और भक्ति भाव का प्रतीक है। नंदी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह भगवान शिव को तुरंत पहचान लेता है। इसका अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति देवी की कुंडलिनी शक्ति को जगाने की इच्छा रखता है, उसे पहले एक सच्चे भक्त का भाव अपने अंदर विकसित करना चाहिए। माता पार्वती ने हल्दी के उबटन से गणेश का निर्माण किया, जो पृथ्वी से जुड़ी हुई चेतना का प्रतीक है। गणेश का जन्म हमारे मन में ईश्वर के रहस्यों को बचाने के लिए हुआ था। जब तक हमारे मन में सांसारिक इच्छाएं हैं, तब तक हम दिव्यता के रहस्य से दूर रहते हैं। लेकिन जब हम अपनी चेतना को सांसारिक वस्तुओं से हटाकर दिव्यता की ओर मोड़ते हैं, तब हमारे लिए आध्यात्मिक द्वार खुलते हैं। गणेश का सिर काटना यह दर्शाता है कि अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान गुरु के रूप में हमें कठोरता से मार्गदर्शन देते हैं। शिव का क्रोध और गणेश का पुनर्जीवन यह सिखाता है कि जब हमारे भीतर का छोटा अहंकार मरता है, तो हम अपनी पहचान एक विस्तृत और सार्वभौमिक आत्मा के रूप में करने लगते हैं। यह बड़े अहंकार का अर्थ है, जहां हम अपने छोटे स्वार्थ से ऊपर उठकर समग्र सृष्टि का हिस्सा बन जाते हैं। इस परिवर्तन के बाद भगवान गणेश को गणपति का सम्मान मिला, जो कि विभिन्न तत्वों, प्राकृतिक शक्तियों और सूक्ष्म जीवों के अधिपति हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे प्रत्येक कार्य में संतुलन और सम्मान का होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक दिव्य नियम के अधीन हैं। भगवान गणेश के आशीर्वाद से हमें यह सीख मिलती है कि हर कार्य में विनम्रता,
समर्पण और विवेक का होना अनिवार्य है। उनकी पूजा से हम समस्त सृष्टि के तत्वों का सम्मान करते हैं और अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो आइए गणपति बप्पा के आशीर्वाद से अपने जीवन में सफलता और समृद्धि लाएं। हर कदम पर विनम्रता से सीखें और भगवान गणेश से प्रेरणा लें कि कैसे हमें अपने अहंकार को नियंत्रित कर जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और प्रभु की वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो का आनंद उठा सकें। जय गणेश, जय गणपति बप्पा मोरया।